जय हिंद दोस्तों। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि वीकली मॉक टेस्ट होता है रोजगार विथ एप्लीकेशन पर। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 20 जुलाई 2025 का एनालिसिस करेंगे। क्या वीकली मॉक टेस्ट को एनालिसिस करेंगे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक देश द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान पड़ोसी देश से किए गए भिन्न भिन्न उत्पादों को आयात पर खर्च जो खर्च हुआ है करोड़ों में हुआ है, दर्शाया गया है। तो चलिए हम प्रश्न के ऊपर आते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि भोजन एवं कपड़ों पर हुए व्यय। क्या भोजन, यहाँ पे लिख देते हैं भोजन और कपड़े पर हुए व्यय और मशीन और दवा पर हुए व्यय के अनुपात निकालना है। यहाँ पे मशीन और दवा के अनुपात निकालना है, ठीक है। तो भोजन पे कितना हुआ है? भोजन पे आप देख सकते हैं कि 3 यहाँ पे 5 है प्लस कपड़ा पे कितना है 2.5, ठीक। अनुपात और यहाँ पे मशीन का कितना है? तो मशीन पर 2 है 2.0 और प्लस और दवाई पर कितना है 2 है, ठीक है 2.0। तो आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 6 अनुपात कितना 4 हो जाएगा। इसको जब रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3:2 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलिए सेकंड के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों का चाल का अनुपात 18:12 है। तो दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय ज्ञात कीजिए। मान लिया जाए कि V1 और V2 दिया हुआ है 18:12 है, ठीक है। कितना है 18:12। इसको काटिएगा 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, तो 3/2 हो गया। एक क्या हो गया? चाल का अनुपात दिया हुआ है। और हम जानते हैं का जो समय का अनुपात होता है, ठीक इसका उल्टा होता है 2/3। इसका राइट क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो भाई, यहाँ पे हम क्या जानते हैं कि पृष्ठ जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए को कितना बार गुना किया गया है? 2 बार गुना किया गया है, ठीक। उसी प्रकार से हम 50% 2 बार कर देंगे, एक बार प्लस करेंगे, दूसरा बार प्लस करेंगे। अब प्लस क्या होता है? प्लस। अब 50 गुने 50/100 हो जाएगा। ये फार्मूला आप जानते हैं ना, A+B+A/B/100 इसी पे है, ठीक है। यहाँ देखिए 6a² है तो 2a⁻2 है, तो यहाँ 2 बार लेंगे। वही क्यू रहता तो 3 बार लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते, देखिए कैंसिल हो गया 1 0 से 1 0। तो 100 प्लस कितना हो जाएगा 25, यानी 125 हो जाएगा। टोटल कितना वृद्धि हो जाएगा? 125। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़कों के औसत अंक 75 है और लड़कियों का औसत अंक 82 है। तो पूरी कक्षा में अनुमानित औसत अंक कितने होंगे? ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं बॉय, यहाँ पे ठीक है बॉय कितना संख्या में? 4 संख्या में है। और गर्ल्स कितना में है? 5 संख्या, 4:5 है, तो संख्या मान लेते हैं। और जो लड़कों का औसत है वो 75 है और लड़कियों का है कितना? 82 हो जाएगा। तो ये टोटल कुल यहाँ पे निकालेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? कुल अंक इसका हो जाएगा 75 गुने यहाँ पे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 300 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 300 हो जाएगा और इसको गुना कीजिएगा तो 82 गुने 5 कीजिएगा तो 410 हो गया, ठीक है। ये टोटल हो गया कितना? टोटल संख्या 9 हो गया, टोटल अंक कितना हो गया? 710 हो गया। तो टोटल एवरेज हमको बोल रहा है, तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा? औसत। तो ये 710 बटे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसको जब कैंसिल आउट कीजिएगा पॉइंट में तो 78.9 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो किसी वस्तु को 7% के लाभ पर, ठीक है, यहाँ 7% के लाभ पर है, ठीक है, प्लस और यहाँ है 6% की हानि पर, -6% की हानि पर, और बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना होता है, 104 होता है। तो सबसे पहले इसको हम अंतर निकालेंगे। तो यहाँ से इधर 7 पॉइंट है, इधर कितना 6 पॉइंट है, तो 713 पॉइंट, यानी 13% बराबर कितना 104 दिया हुआ है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना पे होता है, पूरे 100% पर होता है अपने आप में। तो 8 गुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8 और 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे, किसका लेंगे, 4, 8, 12 और 16 को। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। और 48 को हम भाग करेंगे 6 अंक की छोटी संख्या में, ठीक है। तो यहाँ से हम जब इसको भाग करेंगे तो कितना बार में, 2 बार में 96 हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 4, 0 एक और 0, तो यहाँ पे एक और 0 लेंगे, और कितना बार में, 8 बार में कितना हो जाता है, 384 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 16 आ जाएगा शेष। फिर 0 लेंगे, ये 3 बार में जाएगा, लगभग 144 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 16 बच जाएगा, ठीक है। तो 48 में से क्या करेंगे, -16 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 32 हो जाएगा, ठीक है। और 32 को 10, यहाँ कितना है, इकाई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख में हम इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,32,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,32,000 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलेंगे। तो कह रहा है पी 6 घंटा, ठीक है, पी 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करता है, ठीक है, 6 घंटा 10 दिनों तक काम करता है, तो टोटल कितना, 60 घंटा काम करता है। और क्यू है जो 10 घंटा 9 दिन तक काम करता है, तो टोटल 90 घंटा काम करता है। एलसीएम ले लीजिए 180, इसका क्षमता निकल जाएगा 3 और इसका निकल जाएगा 2। अब यहाँ पे हमको बोल रहा है कि पी और प्लस क्यू दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, तो पी प्लस क्यू 3 + 2 काम करेगा, यानी इसका क्षमता हो गया 5, और 180 के 5 के क्षमता से एक दिन में 5 क्षमता, माने एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, प्रति 6 घंटा के लिए करता है, प्रतिदिन 6 घंटा के लिए करता है। तो टोटल समय कितना लगेगा, आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 6, कितना लग जाएगा, 6 दिन लग जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर पे चलेंगे। तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज में 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 625 रुपया, और 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 675 रुपया। तो यहाँ पे आप निकालिएगा 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 675 बटे कितना, 625, और हमको क्या निकालना है, वार्षिक ब्याज दर निकालना है। तो बस इसको 25 बार में कैंसिल करिएगा तो 27 बार में जाएगा, ये 25 बार में कैंसिल करिएगा 25 बार में जाएगा, तो 27 बटे 25 हो जाता है। और हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, कितना में, 25 में, तो 100 में कितना हो जाएगा, आप इसको सोल्व कर दीजिए तो 8% हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। तो पी और क्यू क्रम से 1400 और 1800 निवेश करता है, ठीक है। पी है जो 1400 निवेश करता है, और क्यू कितना करता है, 1800 निवेश करता है, ठीक। ये साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हुए लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय में संचालित करने के लिए रखते हैं, और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। मान लिया इसका अनुपात, ठीक है, अनुपात निकालिएगा तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका लाभ हम मान लेते हैं कि ये 7x लाभ हो गया, इसको 9x लाभ हुआ है, ठीक है। तो ये अपने अनुपात में बांट लेते हैं,
तो इसका जब आधा आधा बांटते हैं तो ये कितना रखेंगे 7/2 रखेंगे, और ये कितना रखेंगे 9x/2 रखेंगे। ये प्रॉफिट हो गया इसका। और इसका आंसर दिया हुआ है कितना 47, ठीक है, इसका 47 दिया हुआ है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो कुल लाभ ज्ञात करेंगे, तो कुल लाभ कितना हुआ था 7x और 9x, टोटल 16x लाभ हुआ था। तो 16x के मान निकाल दीजिए, 16 गुने क्या 47। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 752 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 752 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, 10 नंबर। तो 10 नंबर क्या कह रहा है कि किरण की बचत और व्यय का अनुपात दिया हुआ है। किरण जो बचत है, यहाँ पे बचत लिख देते हैं, यहाँ पे व्यय लिख देते हैं, और यहाँ पे आय लिख देते हैं, ठीक है। 7 अनुपात बताता है और 13 पॉइंट खर्च कर दिया टोटल। तो आय कितना रहा होगा 20 पॉइंट रहा होगा, ठीक है। और ये 20 बराबर क्या दिया हुआ है 1,80,000 दिया हुआ है। क्या 1,80,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। तो यहाँ 9 से 63 हो जाएगा, यहाँ पे 63,000 बचाएगा, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है कि जो बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित करते, जो बचत है इसको हमको कितना, यहाँ पे म्यूचुअल फंड हो गया और यहाँ पे इक्विटी हो गया, 4:3 में हमको यहाँ पे विभाजित करता है। तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितना धनराशि की बचत किया। तो म्यूचुअल फंड 4 अनुपात में कितना टोटल 7 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल के मान दिया हुआ है 63,000, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे 9, यहाँ पे टोटल हो जाएगा म्यूचुअल फंड में 36,000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो यहाँ पे है एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश कोई धनराशि 8 वर्षों में 24,500 हो जाता है। कितना 8 वर्षों में 24,500 हो जाता है, और 13 वर्ष में 32,000 हो जाता है। तो बताना है कि निवेश धनराशि ज्ञात करना हो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे 5 साल का हम एसआई निकालेंगे, ठीक है। 5 साल का एसआई कितना हो जाएगा, तो 32,000 में से 24,500 माइनस करेंगे तो एक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7,500 हो जाएगा, ठीक है। तो एक साल का एसआई कितना हो जाएगा, तो एक साल का एसआई 1,500 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 साल के निकाल देते हैं। 8 साल का एसआई कितना हो जाएगा, तो 1,00,000 कितना हो जाता है 12,000 हो जाएगा, सॉरी 12,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है, ये एसआई दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट में से एसआई को माइनस करते हैं। तो 24,500 में से माइनस करेंगे 12,000, तो कितना बच जाएगा 12,500। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। यहाँ पे नंबर क्या कर रहा है, एक शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एल बराबर 25 दिया हुआ है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। बस इसी का मान ज्ञात करने के लिए करा है। तो 22/7, आर दिया हुआ है 7 और एल दिया हुआ है 25। बस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। तो 13 कह रहा है कि दिया गया बार ग्राफ 2015 और 2016 में एक कंपनी की विभिन्न शाखाओं में के द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड हजारों में कुल संख्या को दर्शाता है। तो ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो 2016 में शाखा, यहाँ देख रहा है 2016 में शाखा बी दोबारा वायरलेस के उत्पादित की संख्या 2012 में किस संख्या का उत्पादित वायरलेस बोर्ड की बराबर है। कह रहा है 2016 में जो B4 उत्पादित है वो 36 है। तो बताना है कि 2015 में किस शाखा में 36 के बराबर उत्पादित हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2015 में शाखा B1 में 36 उत्पादन हुआ है।
बराबर 36 हो जाएगा, कहाँ B1 में हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, और किस में भी है तो और किस में भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा B1, यानी बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सुजल एक अच्छा धावक है जो ए से उत्तर की ओर दिशा 8 किलोमीटर चलता है। मान लिया यहाँ ये है, यहाँ से ऊपर गई 8 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह पीछे घूमता है और 6 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है, 10 मिनट तक दौड़ा। 6 किलोमीटर, तो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस निकाल देंगे कितना, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 और यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर आया। तो बताना है कि वह बिंदु ए से कितना दूर है। तो 8 में से अगर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 किलोमीटर अभी दूर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। तो एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर पास होना चाहता है तो 40% उसको लाना है। उसे 70% अंक मिले जो कि कितना 20 अंकों से फेल हो गया, तो पास इसको करवा देंगे तो 20 नंबर दे देंगे, तो 40% समझिए इसको आ गया। तो बताना है कि पूर्ण ज्ञात कीजिए पूरा अंक कितना का था। तो 40% बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 1% बराबर क्या कितना हो जाएगा 90/40 हो जाएगा। तो 100% पूरा होता है 100%, तो 90/40 गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 यहाँ 25 खत्म हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना है डी हो जाएगा, 225 नंबर का टोटल होगा। चलिए और 16 नंबर के ऊपर चलते हैं। तो बोल रहा है कि 6 संख्याओं का औसत अंक 16 है, तो टोटल कितना हो जाएगा कुल। यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे औसत है, यहाँ पे हम कुल लिखते हैं, ठीक है। और ये बात करते हैं कि एक संख्या को इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो 5 संख्या बचेगा, और ये 5 संख्याओं का औसत कितना है 17 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि जो एक संख्या निकाली गई थी उसका मतलब कौन सी संख्या निकाली गई थी। तो आप इसमें से माइनस कीजिएगा तो 11 हो जाएगा। तो 11 नंबर की संख्या निकाली गई थी, जो संख्या 11 थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि 2 अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा 1.5% है और 4.5% है। मान लिया जाए कि ये और भी अलग अलग दवाई है, इसमें 1.5% है, यहाँ 4.5 है, और इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक नई मिश्रण में, जो एक नई मिश्रण हो वहाँ पे 3.5% अल्कोहल प्राप्त हो, यानी हो जाए। तो बस मिश्रण की विधि से इसको हम सोल्व कर देंगे। तो इसको यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका राइट क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। तो जब एक साइकिल निर्माता कंपनी का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिल की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो बताना है कि नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। मान लिया है कि शुरू में 140% उसको लाभ होता था, तो इसको एक भिन्न में बदलिए तो 140/100 यानी 7/5। कोई 5 रुपया के सामान उसको आप कितना 12 रुपया में बेचता है, 7% का लाभ होता है, तो टोटल आप 12 रुपया में बेचता है। इसमें अब क्या हुआ कि 50% इसको घटा दिए, 50% घटा दिया, तो 12 रुपया वाला अब 6 रुपया में बेचेगा। तो 5 के सामान अब कितना में बिक रहा है 6 रुपया में बिक रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा 1 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपया में, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20%, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर चलेंगे। तो कह रहा है 2 संख्या का योग कितना है 434 है। मान लिया ए एक्स प्लस बी एक्स
बराबर कितना है 434 है। उसका एक्स माने में HCF दिया हुआ है, एक्स बराबर 31 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a प्लस बी, जब इसको x कॉमन लेंगे तो नीचे जाएगा तो 434 हो जाएगा, और x बराबर क्या है 31 है। इसको जब काटेंगे तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 14 बार में कैंसिल हो जाता है। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब पूछ रहा है क्या कि संख्याओं के कितने युग्म उपरोक्त शर्तों को संतुष्ट करता है। ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं। प्लस इसमें क्या लिख सकते हैं 13 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो कॉमन निकलता है जो नहीं होता है, इसमें कॉमन नहीं निकल रहा है तो ये हो जाएगा, इसमें कॉमन निकल रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें कॉमन निकल रहा है नहीं तो ये हो जाएगा, इसमें कॉमन निकल रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें कॉमन निकल रहा है नहीं तो ये हो जाएगा, इसमें कॉमन निकल रहा है तो नहीं, और ये कॉमन निकल रहा है तो नहीं। तो टोटल कितना हो गया 1 2 3, तो 3 आंसर यहाँ पे सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है कि एक नल है जो कि 40 मिनट में एक टंकी को भरता है, और एक नल बी है जो कि इसको 60 मिनट में खाली करता है। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसकी 3 क्षमता हो जाएगा, इसको 2 क्षमता हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करना है क्या कि यदि दोनों नल एक ही समय पर खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में लगने वाले समय ज्ञात करिए। अब ए और प्लस बी को एक ही समय में खोलता है तो +3 अब -2, यानी 1 लीटर एक दिन में भरेगा। ठीक है, तो 120 लीटर कितना दिन में भरेगा, तो 120 लीटर कितना दिन में भरेगा 120 दिन में भरेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे बोल रहा है, 21 नंबर का क्वेश्चन कि एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। ठीक है, इसका यहाँ MRP पे 16% की छूट देगा तो कितना में बेचेगा 84% पे बेचेगा, बटा 100 हो जाएगा कितना इक्वल टू 403.20। ठीक है, तो यहाँ से MRP बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको कैंसिल आउट करिएगा तो 480 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि यदि कोई छूट नहीं देता तो उसे विक्रय मूल्य, उस वस्तु को क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यहाँ पे CP पूछ रहा है तो MRP है। ठीक है, यहाँ पे MRP कितना है 480 है, इस पर कोई छूट नहीं देगा तो 100 रुपया में नहीं, अगर छूट देगा तो 100% पर बेचेगा। ठीक है, तो उसको लाभ 128% का हो जाएगा। ठीक है, तो CP पूछ रहा है, इसको आप सोल्व कीजिए, तो जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 375 आ जाएगा। तो CP कितना हो जाएगा 375, ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 नंबर देखेंगे तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 14 है। मान ली एक संख्या ए है दूसरा बी है, इसका कितना है गुणनफल 64 है, और इसका योग 20 है। मान लिया जाए कि जो ए संख्या ए और बी है इनका योग कितना है 20 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। अब दो संख्या आपको ऐसा ढूंढना है जो कि जोड़ के 20 हो जाना चाहिए और गुना करके 64 हो जाना चाहिए। तो आप 16 और 4 देखिए, यहाँ पे 16 4 को गुना करिएगा तो 64 हो जाएगा, और 16 प्लस 4 को जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ए अनुपात बी खोज रहा है, तो ए 16 है और बी 4 है। देखिए ए 16 इसलिए लिए कि ये बड़ी संख्या बोल रहा है ना, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगा 16, तो 4:1 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे है कि एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। ठीक है, यहाँ भाजक लिख देते हैं जो कि भागफल का 4 गुना है, भागफल का कितना है 4 गुना है, और यहाँ पे क्या है जो भाजक है, भाजक वो शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का कितना है 2 गुना है, तो 2/1। अब इसको रेशियो निकालिएगा तो इसको रेशियो कितना हो जाएगा, भाजक रेशियो भागफल रेशियो शेषफल, ये तो आपको निकालना
निकालना आता ही होगा। तो इसका कितना हो जाएगा 8 अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि यदि शेषफल 32 है, 4 बराबर 32 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 2 बराबर यहाँ 16 हो जाएगा और 8 बराबर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको भाज्य संख्या ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, शेषफल होता है। ठीक है, तो भाजक कितना है 64 है, भागफल 16 है और यहाँ पे प्लस शेषफल कितना है 32 है। जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 1056 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखेंगे तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण की लंबाई 48 मीटर और 64 मीटर दिया हुआ है। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो हाफ क्या हो जाएगा, D1 कितना है 48 और D2 64 है। जिसको आप कैंसिल कीजिएगा तो 32 हो जाएगा, 48 गुने 32 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1536 हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है यहाँ पे कि आपको सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है, ये इनका मान निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे का कीजिएगा तो का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। ठीक है, और ये भागा है तो ये नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस 15 चौक 60 हो जाएगा, बराबर कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ काटिएगा तो यहाँ पे 9n हो जाएगा, इक्वल टू माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 72। तो n बराबर क्या हो जाएगा 72/9 यानी 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाता है 8। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा ही लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को धन्यवाद।